आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत करीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। सिर्फ कानून बनाने से जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को नहीं बना सकते यकीनी, ज़मीनी सतह पर समाज के साथ मिलकर अमली तौर पर खाका बनाने की ज़रूरत। लोकसभा में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ तरमीमी बिल पर बहस के दौरान हसनैन मसूदी का बयान। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा में महंगाई पर हुई बहस। अपोजिशन की जानिब से सरकार पर बरसाए गए तनकीदों के तीर। मरकजी वज़ीर मालियात का एतराफ़, मौजूदा वक्त में महंगाई से नहीं कर सकते इनकार। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली समेत 12 मकामात पर ईडी ने मारे छापे। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का एहतजाज, हुकूमत पर जमकर की तनकीद। हुकूमत चाहती है कि आप बगैर सवाल किए तानाशाह की हर बात मान लें, राहुल गांधी का बयान। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी का जंतर मंतर पर मुजाहरा। मुल्क में मगरबी बंगाल राशन मॉडल नाफिज करने का प्रहलाद मोदी ने सरकार से किया मुतालबा। खुर्दनी तेल और दालों पर होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे का भी डिमांड। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के लिए जो आ रही है वो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। और सबसे बड़ी खबर है अमरनाथ यात्रा को लेकर के। अमरनाथ यात्रा कब्ल अज वक्त खत्म हो सकती है, ऐसी खबर मिल रही है। बाज़ाब्ता तौर पर आज एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से यह ऐलान किया गया और बताया गया है कि कब्ल अज वक्त यात्रा खत्म करने का फैसला लिया गया है और इसकी तारीख भी तय कर दी गई है। 5 अगस्त को एलजी मनोज सिन्हा के बकौल 5 अगस्त को अमरनाथ यात्रा खत्म हो रही है। इसलिए अकीदतमंदों से, श्रद्धालुओं से खासतौर से यह अपील की गई है कि वो कोशिश करें कि 5 अगस्त से कब्ल वो किसी तरह से दर्शन कर ले। तो अमरनाथ यात्रा से मुतल्लिक बड़ी खबर यह मिल रही है कि कब्ल अज वक्त इसे खत्म करने का फैसला लिया गया है। सालाना अमरनाथ यात्रा जहां मजहबी जोश और जज्बे के साथ जारी है, वहीं पर एलजी मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि अमरनाथ यात्रा 5 अगस्त को खत्म हो रही है। इसलिए तमाम अकीदतमंदों से अपील की जा रही है कि वो 5 अगस्त से पहले ही बाबा बर्फानी का दर्शन करने की कोशिश करें। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मौसमी सूरत हाल के पेश नजर यह फैसला लिया गया है और मौसमी सूरत हाल की वजह से यह फैसला बाज़ाब्ता तौर पर लिया गया है। और आपको बता दें कि 11 अगस्त को यह यात्रा खत्म होनी थी, चूंकि शेड्यूल पहले किया गया था 11 अगस्त तक के लिए, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मौसमी सूरत हाल को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है कि बाबा बर्फानी के जो दौर की का दर्शन जो कर रहे हैं उन तमाम अकीदतमंदों से उन्होंने अपील की है कि इस बार कोशिश करें कि 5 अगस्त से पहले ही पहले वो दर्शन कर लें। आपको बता दें कि 11 अगस्त तक ये शेड्यूल जो अमरनाथ यात्रा को लेकर के जो शेड्यूल था वो शेड्यूल बता रहा है कि 11 अगस्त तक के ये तारीख तय की गई थी कि 11 अगस्त तक के इस बार अमरनाथ यात्रा जारी रहेगी। लेकिन आपको बता दें कि अभी खबर मिल रही है एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कि अब इसे कब्ल अज वक्त खत्म करने की कोशिश की जा रही है, फैसला लिया गया है। और यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा, बीच बीच में मौसम रुकावट डाल रहा है। 30 जून से ये शुरू हुआ था, 11 अगस्त तक के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इसको शेड्यूल किया गया था, लेकिन अब 5 अगस्त को ही इसे खत्म करने का फैसला लिया गया है। तो अमरनाथ यात्रा 5 अगस्त को इस बार खत्म हो रही है। इसलिए तमाम श्रद्धालुओं से, अकीदतमंदों से यह अपील की गई है कि वो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कोशिश करें कि 5 अगस्त से पहले ही पहले दर्शन मुकम्मल कर लें। क्या कुछ एलजी मनोज सिन्हा की जानिब से कहा गया वो भी सुनिए। ये एक परंपरा रही है, नागपंचमी के दिन जो छड़ी मुबारक उसकी पूजा होती है और फिर अमरनाथ यात्रा के समापन के अवसर पर महाराज जी छड़ी लेकर के जाते हैं। वो पूजन सब संपन्न हुआ और एक सुखद संयोग है कि लगभग 3 लाख से ज़्यादा देश भर के श्रद्धालुओं ने अब तक बाबा के दर्शन किए हैं। गर्मी के कारण बाबा का वो स्वरूप नहीं है और प्रकृति भी साथ नहीं दे रही। काफ़ी इलाकों में बड़ी बारिश हुई है। देश के श्रद्धालुओं से मैं आग्रह करना चाहूँगा, जिनको अभी दर्शन करना है 5 तारीख के पहले कर लें, क्योंकि जो अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके बाद और भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। यात्रा कितने टाइम तक चलेगी? मैंने आपसे जैसा कहा कि देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन होगा कि जिस तरह से मौसम है, जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, मैं सबसे आग्रह करूँगा कि 5 अगस्त तक जो भी श्रद्धालु दर्शन करना चाहें वो दर्शन कर लें। वैसे तो हम लोगों ने 11 अगस्त तक किया,
लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में और भी बारिश की संभावना है या मौसम। तो मौसम के पेश नज़र ये फैसला लिया गया है और कहा जा रहा है अक़ीदतमंदों से कि 5 अगस्त से पहले ही वो दर्शन कर लें, ताकि मौसम का जो सितम का खदशा है उससे बचाने में आम शहरियों के साथ साथ जो अक़ीदतमंद हैं उन्हें भी मदद मिल सके। इसलिए तमाम अक़ीदतमंदों से, यात्रियों से अपील की गई है जो अमरनाथ यात्रा पर गए हैं कि वो 5 अगस्त से पहले ही अपने दर्शन को पूरा कर लें। खैर, बढ़ते हैं आगे। मुल्क भर में मौजूद जंगलात के बका और तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक एक तरमीमी बिल आज लोकसभा में बहस के लिए पेश की गई। सरकार की जानिब से बिल में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए कई इक़दाम का जिक्र किया गया। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट जस्टिस हसनैन मसूदी ने ऐवान से कहा कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिर्फ कानून बनाने से जंगलात को बचाया नहीं जा सकता, बल्कि ज़मीनी सतह पर उसको कैसे अमलाया जा सकता है, कैसे इसको समाज के इश्तराक से नाफिज किया जा सकता है और कैसे इसका फायदा जंगलात को पहुंचाया जा सकता है, इस हवाले से एक रोड मैप बनाने की ज्यादा जरूरत है। सिर्फ कानून बनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इस मौके से उन्होंने महकमे जंगलात के मुलाजमीन की तनख्वाहों का भी मुद्दा उठाया और सरकार से कहा कि उन मुलाजमीन की एक जमाने से, कई महीनों से तनख्वाहें अभी भी बाकी हैं, उन तनख्वाहों को वागुजार कीजिए ताकि जो मुलाजमीन काम कर रहे हैं जंगलात के बका के लिए वो पूरे सुकून के साथ और खुशी खुशी अपनी जिम्मेदारी अदा करें। चाहता हूं, मेरा ये स्टैंड है, ये मौक़िफ़ है कि महज कानून बनाने से कुछ हासिल नहीं होता है जब तक कि आप प्रैक्टिकली ज़मीनी सतह पर कुछ काम न कर लें, ताकि वो कानून जो है, कानून का जो मकसद है वो पूरा। अब जब मैं अपने जम्मू व कश्मीर की बात कहूँगा, हमारा एक नेशनल पार्क है, दाचिगाम नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ पार्क, तो उसी के पास ही 6 के करीब सीमेंट फैक्ट्रीज इस वक्त हैं जो पोल्यूटेंट्स, हजारों टन पोल्यूटेंट्स हर साल हवा में डालते हैं, तो जिससे मुतासिर हो रहा है ये नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क ये है, इट इज होम टू द एंडेमिक स्पीशी ऑफ डियर, जो हांगुल के नाम से जानी जाती है, वो उसके सारी दुनिया में वो कहीं नहीं पाया जाता है मां सिवाय दाचिगाम नेशनल पार्क के। अब आप कानून तो बना रहे हैं लेकिन कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं, संजीदा कोशिश नहीं कर रहे हैं ताकि उसकी जो खतरा उसको ला के, कई सब बच्चे हैं, कोई ज्यादा तादाद नहीं है, तो ये जो पोल्यूशन है, एमिशंस है फ्रॉम सीमेंट फैक्ट्रीज, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है, तो और ज्यादा मुश्किल पर, जिससे आप मुझसे इत्फाक करेंगे, एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एरिया में लाइमस्टोन माइनिंग की इजाजत दी जा रही है। एक मैपिंग होनी चाहिए थी ताकि ये लाइमस्टोन माइनिंग एक कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ जो डिजिग्नेटेड है, जो आइडेंटिफाइड है, नोटिफाइड कंजर्वेशन एरिया है, खरीब खोनमू हुयन के इलाके में, उसमें माइनिंग हो रही है, तो महज कानून बनाने से क्या हासिल होगा। इसके अलावा अब बढ़ता हुआ हम जम्मू कश्मीर में हमें सामना है बढ़ते हुए एनिमल बैन, एनिमल कन्फ्लिक्ट से कई जानें चली गई, बच्चों की जानें चली गई, बुजुर्गों की जानें चली गई, इस खवातीन की जानें चली गई इस पिछले 2-4-5 महीनों में, क्योंकि जो आपने नहीं बात कर रही है, जो आपने जो उनका जो हैबिटेट है आपने उस पर हमला किया है और वो जानवर आबादियों का रुख कर रहे हैं। ये होना चाहिए, आप इसके बारे में भी आपको कोई पॉलिसी मरतब करें। फिर एक और बात है, हमारे इलाके में अवंतीपोरा से खिरवा तक कई एक स्टोन क्वारीज थी जिनको बंद किया गया क्योंकि ये आ रही है उस एरिया में आ रही है कानून की, लेकिन उनकी रिहेबिलिटेशन में कोई काम नहीं किया जा रहा है। भाई अगर आप कोई कारोबार बंद कर रहे हैं, किसी का रोजगार बंद कर रहे हैं, तो उसके लिए रिहेबिलिटेशन पैकेज एक दीजिए ताकि आप एक बैलेंस कीजिए। आप जैसे हमारे लीडर आप बैलेंस कीजिए जो वाइल्ड लाइफ के जो प्रोटेक्शन के कंसर्न्स है उनमें और जो इंटरेस्ट है, जो ह्यूमन काइंड का इंटरेस्ट है। एक और अच्छी बात हुई है कि अब हमारा बल रहेगा, हमारा फोकस रहेगा प्रोटेक्शन के बजाय, प्रोटेक्शन के साथ साथ कंजर्वेशन पर, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन पर। लेकिन ये सब एक हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। पहले आपके इंटरेस्ट जो है, जो इफेक्टेड लोग हैं उनके, एक मिनट बस, उनको प्रोटेक्ट कीजिए और साथ ही आप जो पोल्यूशन वगैरह का जो हो रहा है उसका ऑडिट कीजिए। प्लीज कंक्लूड। तो ये एक बैलेंस्ड एक व्यू लीजिए ताकि हर एक चीज का आप कंसर्न जो है वो एड्रेस करें, वाइल्ड लाइफ का भी और जो कन्फ्लिक्ट है उसको भी। इसके अलावा जनाब कई सब लोग लगाए, एक ही मिनट, कई सब लोग वाइल्ड लाइफ के इस वक्त काम कर रहे हैं इस कन्फ्लिक्ट के जोन में, लेकिन
उनका जो वेजेस है 1 साल से रेगुलेशन 1 साल से पेंडिंग है, वो कैसे परमिट करेंगे? जो वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन पर है, कंजर्वेशन पर है, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट क्या हिस्सा है? महकमा तालीम के खिलाफ आज टनमर्ग में गवर्नमेंट मिडिल स्कूल चंडीलौरा के तलबा, उनके वालिदैन और पंचायत बॉडी ने खामोश एहतजाज किया है। इस एहतजाज की वजह स्कूल में स्टाफ की किल्लत है, जिससे तलबा, वालिदैन और पंचायत बॉडी सब के सब परेशान हैं। तलबा का कहना है कि स्कूल को कई साल पहले मिडिल स्कूल के साथ जम किया गया था। उस वक्त स्कूल में 185 तलबा हैं इस वक्त, जबकि स्टाफ की तादाद 9 है, लेकिन फिलहाल सिर्फ 4 असातिज़ा ही 9वीं जमात के तलबा को पढ़ाने के लिए दस्तयाब है, यानी असातिज़ा कम है, हालांकि बहाल 9 की तादाद है। तलबा ने इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें जल्द से जल्द मुनासिब स्टाफ की खिदमत फराहम की जाए ताकि उनका मजीद नुकसान न हो। इस मौके से जोनल एजुकेशन ऑफिसर टनमर्ग ने कहा कि आइंदा चंद दिनों में मसले को हल कर लिया जाएगा। मैं गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल चंडीलौरा में पढ़ता हूँ। हम यहाँ पर सुबह आते हैं पढ़ने के लिए, हमको क्लास नहीं दे पाते, इसलिए हम चाहते हैं हमें टीचर मिले। और हम गरीब बच्चे हैं, हमें हमारे साथ खिलवाड़ किया जाता है। हमें गवर्नमेंट इंतजामिया से यही गुजारिश है, हमारी तरफ तवज्जो दे। पढ़ान गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूलस तिज टीचर कहें मंजूर सर उस पर्नावान सह कंबाइन करना आज तमिस दिख आर्डर दोक अमिस दिव ट्रांसफर अस कुछ पर्न लीव थोम टीचरो तम इवनी 2 रेतो पे पानी किताब अजि तम खुद असल प्राइवेट स्कूल पर्न ये पर्नावनी। हमारे यहाँ पर सिर्फ 4 उस्ताद हैं और उनमें से भी एक को कहा गया है कि आपको यहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है और हमें आपसे एक गुजारिश की कि मंजूर सर को वापस लाए। और हिलाल सर जो है वो हायर सेकेंडरी पर भी आधा दिन वहाँ पर देते और आधा यहाँ पर, और हमें जो बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है और हमारा मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। नाइंसाफ़ी देखिए कि 10 टीचरों की यहाँ ड्यूटी है और 2.5 टीचर है। अब आप बताइए 2.5 टीचर कैसे हैं? 2.5 टीचर, एक टीचर जो उसको आधे दिन के लिए हायर सेकेंडरी में भेजा जाता है, आधे दिन तक यहाँ पर। उसमें भी आज एक अफसोस का मुकाम और एक है कि जाडियो साहब ने एक ऑर्डर और निकाला है कि उन 2.5 में से भी एक टीचर को आज ट्रांसफ़र किया गया है। हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो दाव पे लगा हुआ है, वो अंधेरे में छुपा हुआ है। मुझे रोना आता है इस चीज़ पे। हम LG हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इस पर फिलफौर कोई कदम उठाया जाए और जो यहाँ टीचर ड्यूटी पे उनको लाया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अपने बच्चों को लेके सड़कों पर आकर निकल के एहतजाज करेंगे। नोट्स में लाया, इंशाल्लाह मैं इसमें कल देखूंगा कि गैर हाजिर कौन कौन टीचर रहते हैं। बाकी रहे जो टीचर, इसमें मैं आपको कहूँ, एक मैडम वो तो ऑन मैटरनिटी, ये क्या कहते हैं, चाइल्ड केयर लीव पर है। तीसरा जो हमारा सुनील कुमार, वो तो आपको पता ही। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं ताइवान, जहां अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी पहुंचती हुई नजर आ रही है। काफ़ी हंगामा, चीन और अमेरिका के बीच टेंशन का माहौल। इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं, नैन्सी पेलोसी पहुंचती हुई नजर आ रही है और इस वक्त ताइवान पहुंच चुकी है। किसी भी वक्त चीन और अमेरिका के बीच में जंग छिड़ सकती है, किसी भी वक्त हमले हो सकते हैं और किसी भी वक्त माहौल ख़राब हो सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ताइवान से बराह रास्त तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस वक्त ताइवान में जो सूरत हाल है उसके मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त नैन्सी पेलोसी जो अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर हैं, नैन्सी पेलोसी बाज़ाब्ता तौर पर ताइवान पहुंच चुकी है। इस वक्त चीन और अमेरिका के बीच जंग जैसी सूरत हाल पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। नैन्सी पेलोसी इस वक्त पहुंच चुकी है ताइवान से बराह रास्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ताइवान से बराह रास्त इस वक्त तस्वीर ताइपे से देख रहे हैं। नैन्सी पेलोसी स्पीकर हैं यूएस कांग्रेस की। बराह रास्त तस्वीरें, काफ़ी हंगामा खेज माहौल इस वक्त ताइवान, चीन और अमेरिका के बीच। एक तरफ एक बड़ी निगरानी में इन्हें लाया जा रहा है, कई जेट बाज़ाब्ता तौर पर इनकी निगरानी के लिए है। और इस वक्त जो तस्वीरें अमेरिकी जेट की अमेरिकी तैयारा आपके स्क्रीन पर इस वक्त बराह रास्त जिसकी मदद से ताइवान पहुंची है। काफ़ी हंगामा था, चीन की तरफ से मुसलसल धमकियाँ दी जा रही थी और इन धमकियों के बीच बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका ने पीछे कदम हटाने के बजाय नैन्सी पेलोसी को भेजने का फैसला किया और नैन्सी पेलोसी इस वक्त ताइवान पहुँचती हुई दिखाई दे रही हैं।
ताइवान नैन्सी पेलोसी पहुंच चुकी है। इस वक्त बराह रास्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, चीन और अमेरिका के बीच तनातनी की सूरत हाल है। अब से थोड़ी देर पहले बाज़ाब्ता तौर पर यह तैयारा लैंड किया है और लैंडिंग की ये तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही है। चीन और अमेरिका के बीच कभी भी कुछ भी हो सकता है, सूरत हाल ऐसी अब बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से भी धमकी दी गई थी और चीन की जानिब से कई बार अमेरिका को धमकी दी गई थी और कहा गया था कि अगर ताइवान का नैन्सी पेलोसी दौरा करती हैं तो अंजाम बुरा होगा। और इस बुरे अंजाम की धमकी के बावजूद अमेरिका की जानिब से यह फैसला किया गया कि ताइवान जाएंगी नैन्सी पेलोसी। और इस वक्त बराह रास्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, ताइवान पहुंचती हुई नजर आ रही है। वो आपके सामने जेट बाज़ाब्ता तौर पर वो तैयारा जिसमें नैन्सी पेलोसी सवार हैं वो पहुंच चुका है ताइपे और अब ताइवान में वो बाज़ाब्ता तौर पर वहां के सीनियर रहनुमाओं से, वहां की सदर से बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात करेंगी और दोनों मुल्कों के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर कई मामलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। लेकिन इस बीच जो चीन के अंदर की तैयारियां हैं वो अपने आप में बता रही है कि चीन की मिलिट्री काफ़ी एक्टिव मोड में है और इस वक्त चीन ने एयर स्पेस में अपनी कई जेट उतार दी हैं। एयर स्पेस में कई जेट उसके बाज़ाब्ता तौर पर एक्टिव हैं, सरगर्म हैं और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। माना यह भी जा रहा है कि अब इस बार ताइवान पर ही चीन हमला करके ताइवान को अपने कब्जे में ले सकता है। तो इस तरह की तैयारियां बाज़ाब्ता तौर पर चल रही हैं। लेकिन तस्वीरें बराह रास्त इस वक्त आप ताइवान से देख रहे हैं जब नैन्सी पेलोसी पहुंचती हुई नजर आ रही है। यह अमेरिकी तैयारा जिसमें नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी है। अब से थोड़ी देर बाद बाज़ाब्ता तौर पर उनका इस्तकबाल होगा और फिर मुलाकात का सिलसिला शुरू होगा। मुलाकात की तस्वीरें भी दिखाएंगे और आगे और सारी डिटेल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आ रही है वो बराह रास्त ताइपे से आ रही है। नैन्सी पेलोसी हंगामे के बीच ही ताइवान पहुंचती हुई नजर आ रही है। इस खबर पर हमारी निगाह बनी हुई है, हम बताएंगे आगे की तफसीलात, लेकिन वक्त है यहां पर छोटे से एक ब्रेक का।